Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take a new chapter that is playing with number. Okay, playing with number. प्लेइंग विथ नंबर्स में ये जो चैप्टर है स्पेशली हमें कुछ असेसमेंटिव टाइप्स की वर्क कराती है, मतलब हमें कुछ थिंकेबल चीज़ों पे वर्क करना होता है, ठीक है, जिसमें हमारा माइंड सेट ज़्यादा यूज करना पड़ता है और हमें नंबर के किसी पार्ट के अरेंजमेंट को समझना पड़ता है, उसके बाद उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। जो पहला टॉपिक है आज का वो हमारा राइटिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। राइटिंग लार्ज and small numbers in standard form। बड़े और छोटे नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। दिस इज द टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक रिलेटिंग टू द दिस स्पेशली न्यू चैप्टर। ये जो नया चैप्टर स्पेशली इसकी पहली टॉपिक है, राइटिंग ए लार्ज स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरली होता क्या है कि अब तक हमने छोटे नंबर पढ़े, ठीक है। अब क्लास 9 एक के बाद जब क्लास 9 में आप एंट्री करोगे, अब तक साइंस में आपको कुछ नहीं मिला पढ़ने को, लेकिन जैसे ही आप क्लास 9 में एंट्री करोगे साइंस में बहुत सारे मैथ के पॉइंट आएंगे, मतलब मैथ की तरह क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैथ सॉल्व करते हो उसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, सब्ट्रैक्ट ऐड करूँ तो इट विल टेक अ लास्ट टाइम, ये ज़्यादा लंबा समय लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम उनको एक छोटे से फॉर्म में चेंज करते हैं और वो छोटा सा फॉर्म क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसकी एक स्टैंडर्ड सेट कर दी गई कि अगर ऐसी कोई भी क्वालिटी अगर कोई नंबर शो करता है तो हम उसको कह सकते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता है इफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 ग्रेटर एज इक्वल टू x लेस देन 10 into 10 पावर। अगर कोई नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नंबर हुआ मान लो x है, उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो, 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो, साथ ही साथ 10 into 10 पावर n, 10 पावर n हो जाएगा, मतलब कुछ पावर लगा होते हैं। नहीं पावर लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है पावर लगा होता है, दो ही लगे लेकिन लगा रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है। ध्यान रखने वाली चीज 1 x की वैल्यू जो होती है वो 1 या 1 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी होगी, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, या तो उससे बड़ी हो या उसके बराबर, बट उससे छोटी नहीं हो। 1 रहेगा तो भी चलेगा लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 से छोटा मतलब 0.9 0.99 ऐसा कुछ नहीं, 1 पॉइंट समथिंग रहता है वो चलेगा, जब 1 ही रहता है तो भी चलेगा। और ये पावर n जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्पेशली इंटीजर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीजर्स को, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लियर, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। Just for example, if it is given 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो हो सकता है कि कुछ प्लेस जाने के बाद हम भूल जाएं या इसको लिख ना पाए, या इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और साथ ही साथ ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। इसीलिए हम करते क्या हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने का रूल होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि राइट लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट आएगा नॉन जीरो नंबर का, किसका, नॉन जीरो का, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ने के बाद, ठीक है, जैसे इसके सामने जीरो नहीं लगा है, जीरो कोई मतलब नहीं बनता है, बट देयर आर सम नंबर
इन विच देयर आर जीरो बिफोर ए गिवन नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से पहले कुछ जीरो नंबर रहेंगे, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब वो आएगा क्वेश्चन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से इस बेसिस पे। तो रूल ये कहता है कि पहले आप क्या करोगे कि लेफ्ट साइड से 1 प्लेस नॉन जीरो को छोड़कर तुरंत डेसिमल लगाओ। क्या लगाओ? डेसिमल। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा जान लो, यहाँ पे डेसिमल है कहाँ पे? अगर मैं इतने बड़े नंबर को देखूं और मैं ये कहूँ कि डेसिमल कहाँ पे, तो रूल ये कहता है कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो डेसिमल दिया हो चाहे न दिया हो, अगर दिया हो तो फिक्स है क्या वहां पे है, अगर नहीं दिया हो तो माना था कि अंत में होगा। कहाँ पे? अंत में, लास्ट में होगा, यूनिट प्लेस के जस्ट पर, ठीक है। क्या होगा? डेसिमल। अगर डेसिमल दिया होगा तो जहां पे दिया होगा वहां पे तो रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दो बात नहीं, ठीक है, वहां कोई सोचने वाली बात नहीं है, जहां पे दिया होगा वहां पे दिया ही है। बट अगर न दिया हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस उससे तुरंत बात, ठीक है, उसके तुरंत राइट साइड में, ठीक है, हम डेसिमल लगा लेते हैं, मतलब हमारा डेसिमल ये होगा। अब मैं फिर आता हूँ यहाँ पे, तो रूल कहता है कि पहला पॉइंट ये कहता है कि आप कहीं भी डेसिमल लगा रहे, इसको ध्यान नहीं रखोगे, कहीं भी डेसिमल लगा रहे इससे कोई मतलब नहीं, डेसिमल है कहाँ पे। पहला काम आपका रहेगा कि आप नॉन जीरो डिजिट को, एक डिजिट छोड़कर नॉन जीरो का तुरंत आप डेसिमल लगाओ, और उसके बाद डेसिमल लगाने के बाद जितना प्लेस नॉन जीरो का सब लिखोगे, ठीक है, उसके बाद इंटू कर दोगे और 10। अब ये पता करोगे कि जो डेसिमल वो कितना लेफ्ट या कितना राइट गया है। यहाँ बात करें तो राइट से लेफ्ट गया है, राइट से लेफ्ट गया है, पता करो कहाँ पे गया है। तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 प्लेस गया, तो 14 प्लेस गया तो पावर कितना मिलेगा? 40। कितना जाएगा पावर? 40। क्लियर? तो दिस इज द वे टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को लिखना हो तो हम ये तरीका अप्लाई करते हैं। ये पहली बुक में पढ़ा रहा हूँ, जितने दिन में पढ़ा रहा हूँ, ये पहली बुक है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज गिवन इन द 5th चैप्टर। जनरली इट इज गिवन इन द 2nd चैप्टर, दैट इज पावर एंड इंडिसेस या पावर एक्सपोनेंट। जो पावर एक्सपोनेंट के चैप्टर में 2nd पढ़ाया हूँ, जनरली बहुत सारे बुक में उसी में दिया होता है। पहली बार मैं कोई बुक पढ़ा रहा हूँ तो इसमें दिया है। एनीवे मुझे लगा था कि शायद ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन दिया है, क्योंकि न दिया होता तो मुझे कभी न कहीं पढ़ाना ही पड़ता, क्योंकि उसके बिना क्लास 9 थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल यह होता है कि जब कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने को कहता है तो आप क्या करते हो, 1 प्लेस नॉन जीरो को छोड़कर तुरंत लेफ्ट साइड से क्या लगाओगे? डेसिमल। उसके बाद पता करोगे डेसिमल कितना प्लेस शिफ्ट किया है। शिफ्ट होने में दो तरीके, या तो लेफ्ट राइट या राइट से लेफ्ट आएगा। यहाँ पे जनरली राइट से लेफ्ट आएगा, कितना प्लेस है ये काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लेस। इतना करने के बाद इंटू 10 पावर जितना प्लेस है 14। अब क्वेश्चन आता है n की वैल्यू मैंने कहा इंटीजर रहेगी, मैंने कहा था ना कि n की वैल्यू क्या है? इंटीजर। और इंटीजर में दोनों आ सकते हैं, जीरो का नहीं लेंगे क्योंकि जीरो होने की कोई मतलब नहीं है। एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा निगेटिव। क्वेश्चन आता है कि पावर पॉजिटिव और निगेटिव, तो ध्यान रखोगे राइट से लेफ्ट जाने पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट से राइट आने पर निगेटिव। ये अपने दिमाग में रखोगे, कहीं नोट भी कर लेना तो बेटर रहेगा, या जो आपकी बुक होगी वहां का नोट डाउन कर लेना, ताकि अगर मान लो नोट काफी जो है जिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर काफी रफ आप जिस पे भी हो सकता है उस पर भूल जाओ, तो कहीं नोट कर लेना ताकि पता रहे कि किधर जाने में क्या होता है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो मैं जनरल फॉर्मूला था वो था 1 x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 into 10 पावर। यहाँ x की वैल्यू प्रॉपर्टी बता देगी, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी हो। यहाँ क्या है 1.49, जो 1 से बड़ी है, क्योंकि 1.49 मतलब 1 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है। छोटी तो 2 से भी है, लेकिन जनरली 2 से नहीं लेना है, 10 से लेना है, तो 10 से छोटी है, यानी ये इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रही है। फिर इंटू था, इंटू लगा दिया था मैंने, फिर 10
एन की वैल्यू इंटीजर है और इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो हमने काउंट कर दिया 0 और पॉजिटिव मैंने कर दिया क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट में आया, राइट से लेफ्ट में। क्लियर? यह होता है तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसके रिलेटेड, उसके बाद स्पेशल एग्जांपल आप उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। इसको इस पॉइंट को ध्यान रखो, जो नीचे लिखा हूँ किधर से किधर जाने क्या लगता है। एग्जांपल फर्स्ट गिवन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। नीचे जो भी नंबर दिया है उनको राइट करना है किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन भी करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी। स्टैंडर्ड नोटेशन पहला क्या है 56.4, दूसरा क्या है 0.28, तीसरा क्या है 0.00, आई थिंक 3 0 है, 0 से 3 ही ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करो। पहला दिया 56.4 को, दूसरा 0.28 को, तीसरा 0.004। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहला ए 56.4। हमने कहा था कि पहला रूल ये होता है कि आप कहाँ पे डेसिमल, उससे मतलब नहीं, जो पहला नॉन जीरो रहेगा लेफ्ट से वहां उसको छोड़ के तुरंत डेसिमल लगा दो, मतलब डेसिमल यहाँ का क्या यानी 6 ऑफ पावर। तो देख सकते हो कि एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 6 के राइट में था उसके लेफ्ट में हो गया, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है, राइट से लेफ्ट गया है, इसलिए पावर कितना लगेगा 1, कितना लगा 1। वैसे 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, बट आई साइंटिफिक नोटेशन में 1 आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट b is given 0.28। तो मैंने ये कहा कि कहीं भी नॉन जीरो पहला रहेगा उसके तुरंत बाद लगाओगे, और 2.828 10 की पावर। अब यहाँ क्या डेसिमल जो लेफ्ट से राइट में गया, एक प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो पावर कितना माइनस में 1। मैंने कहा ना कि राइट से लेफ्ट में आओगे तो जितना प्लेस आओगे उतना पावर लगाओगे, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। वही लेफ्ट से राइट जाओगे तो जितना प्लेस आप जाओगे उतना क्या आएगा, नेगेटिव रहेगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 2.8 × 10 का -1। नेक्स्ट C1 दैट इज 0.0007। क्लियर? तो यहाँ पर पहला नॉन जीरो क्या है 7 है ना, 7, क्योंकि ये तो बाकी जीरो है, इनसे मेरे को मतलब नहीं। पहला क्या 7, तो 7 के तुरंत बाद डेसिमल लगेगा, हो गया। अब इंटू 10 पावर देखो कितना पे डेसिमल शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4, क्योंकि 7 के बाद तो लगा है, पर डेसिमल यहाँ पे था, अब शिफ्ट होकर 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गया, तो 7.4 और कितना प्लेस गया 4 प्लेस, तो 4 लगेगा पावर। लेकिन सिंबल क्या नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट से राइट में गया है, लेफ्ट से राइट में गया है, सो द पावर सिंबल विल बी नेगेटिव। ओके, यह तरीका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने को। Second example is given
वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड यह हमें दिया 330 मीटर पर सेकेंड, और इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सॉल्यूशन हमें 330 मीटर हमें दिया है, डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे है ना। पहला काम है लेफ्ट से पहला मान जीरो छोड़ के डेसिमल लगा लो, इंटू 10 कर दो। अब पता करो कितना पे डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 1 2 प्लेस, वो भी राइट से लेफ्ट में, फॉरवर्ड फास्ट होगा। सो दिस इज द मेथड 2। ठीक है, आप एक्सरसाइज 5 पे सॉल्व करोगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछ लोगे। ओके, फ्रॉम टुडे टुमारो या इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 5B, writing number in generalized form. Okay, if any student have any type of doubt regarding this chapter or previous chapter, he or she may ask without any hesitation in WhatsApp group or YouTube channel. Okay, thanks to all once again.